साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सत्र शुरू हुआ, महाकुंभ को लेकर बवाल शुरू हुआ था, अब भाषा को लेकर बवाल शुरू हो गया। महाकुंभ को लेकर तो होगा, अभी उसके इंतजार कर रहे हैं। कितनी शानदार व्यवस्थाएं कुंभ के अंदर हुई हैं, करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी जा रहे हैं। महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में होड़ मची है। कोई 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर पैदल चला है, लेकिन आस्था का महासमर ऐसा है कि किसी को भी कष्ट नहीं हो रहा है। नहाने के लिए भी लाइन लगी है, उसके बावजूद दिक्कत नहीं हो रही है। मगर विपक्ष कह रहा है कि मरने के जो आंकड़े हैं वो शेयर करिए और जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि सदन में दीजिए। विपक्ष के इस पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसे एक अवसर ढूंढने का मौका, दूरबीन लगा करके ढूंढने में घटना दुर्घटना नहीं हुई, इस बात का उनको कष्ट है। यानी ये घटना मामूली घटना हुई, मुख्यमंत्री उसके लिए खेद व्यक्त किया, लेकिन शानदार व्यवस्था उसके बाद हुई है। उसके बाद भी लगभग 25, 30, 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 50 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार हो चुका है। अनगिनत लोग, और अभी भी मैं परसों भी वहां से आया हूँ, जन सैलाब उड़ रहा है। जो लोग अभी नहीं गए, मुझको लगता है पहले से भी अधिक संख्या लगातार कुंभ में उमड़ रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनावश्यक गैर जिम्मेदार। और मुझको लगता है जैसे जैसे महासमर कुंभ का उमड़ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। एक नया मुद्दा आज उठ गया भाषा को लेकर। आप लोग जैसे स्थानीय भाषाओं को भी प्रमोट कर रहे हैं। सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद उर्दू और अन्य भाषाओं को लेकर उसमें भी विधानसभा के अंदर प्रतिपक्षी नेता ने जो अवध भाषा के ऊपर, ब्रज भाषा के ऊपर, बुंदेली के ऊपर जो आपत्ति करने का काम है, उन्होंने इंग्लिश को भी इसके अंदर जोड़ा। समझ में नहीं आता है विधानसभा अध्यक्ष जी ने इतना सुंदर प्रस्ताव रखा है, सबको अपनी अपनी मूल भाषाओं में अगर बोलने का अधिकार मिल रहा है, और मैं जैसे हिंदी भाषी हूँ और मैं अपनी हिंदी भाषा में उसको सुन सकता हूँ, बुंदेली बुंदेली में सुन सकता है, ब्रज वाला ब्रज में सुन सकता है, इसमें आपत्ति क्या है? इंग्लिश पे आपत्ति कर रहे हैं। अब सबके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना समझना बुरा नहीं है, इंग्लिश थोपना बुरा है। तो इंग्लिश थोपी नहीं गई है, बल्कि इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करके सुनना चाहता है। उर्दू को लेकर बात हो रही है। उर्दू ने कहा कि उर्दू भी रखिए। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कठपुतला बनाना चाहते हो? आज उर्दू की भाषा कोई बोलता नहीं है। किसी स्कूल के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, सीबीएसई में उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी उर्दू की भी चर्चा कर रहे हैं कि उर्दू। समाजवादी पार्टी की मानसिकता विकसित हो चुकी है। उनको इस देश की जो मूल भाषा हो, चाहे मूल संस्कृति हो, उससे कोई संबंध नहीं है। वो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों की संख्या में इतना जन सैलाब लगातार उड़ा, उसका विरोध कर रहे हैं। हर चीज में उनको विरोध नजर आता है। इसे समाजवादी पार्टी लगातार गिरावट की। मतलब अब सभी भाषाओं में अभी भी बात होगी, मतलब जो प्रचार होगी, सबको अच्छा रहेगा। सबने उसके लिए मेरे थपथपा के स्वागत करेंगे। प्रस्ताव पास हो गया, हो गया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करना चाहती है। और वहीं पर जिस तरीके से आज भाषा को लेकर जिस तरीके से बड़े स्तर पर हंगामा विधानसभा सत्र के दौरान हुआ, उसके लिए भी साफ तौर पर मंत्री जी का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हर पॉइंट पर सिर्फ विरोध करना चाहती है, उसी के आधार पर वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन जनता पूरी तरीके से चीजों को समझ चुकी है और जनता का विश्वास पूरी तरीके से भाजपा सरकार पर है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।